और रैड नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रैड नेटवर्क के पॉलिटिकल किस्से की इस खास सीरीज में आज हम जानेंगे कि राजीव गांधी की हत्या कब, क्यों और कैसे हुई। 21 मई 1991 की रात 10:21, जगह तमिलनाडु का श्री पेरुबंदर। 30 साल की एक नाटी काली गठीली सी लड़की हाथ में लकड़ी चंदन का एक हार लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की ओर बढ़ी। जैसे ही वो उनके पैर छूने के लिए झुकी, उस समय मंच पर राजीव गांधी के सम्मान में एक गीत गाया जा रहा था। राजीव का जीवन हमारा जीवन है। अगर वो जीवन इंदिरा गांधी के बेटे को समर्पित नहीं है तो वो जीवन कहाँ का। इसी बीच जोर के धमाके के साथ बम फटा, चीख पुकार, लोगों के कपड़े में आग लगी हुई थी, चारों तरफ भगदड़ मचा हुआ था। मांस के टुकड़े और खून के छींटे चारों तरफ बिखरे पड़े थे। किसी को ये नहीं पता था कि धमाके में राजीव गांधी जिंदा है या नहीं। जब धुआं छटा तो राजीव गांधी की तलाश शुरू हुई। उनके शरीर का एक हिस्सा औंधे मुंह पड़ा हुआ था, उनका कपाल फट चुका था। 10 जनपद खबर पहुंचते ही सोनिया पर बदहवासी का दौरा पड़ा और 10 जनपद की दीवारों ने पहली बार सोनिया को चीख कर विलाप करते सुना। प्रियंका सोनिया को दिलासा देने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन सोनिया पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन आखिर राजीव गांधी की हत्या क्यों हुई? किसने करवाई उनकी हत्या? आखिर क्यों रची गई उनके हत्या की साजिश? हम बताएंगे आपको राजीव गांधी की हत्या का पूरा सच। श्रीलंका में जाफना का एक घने जंगल के बीच एक आतंकी प्रभाकरण बैठा हुआ था। के साथ बैठे थे उसके 4 साथी, बेबी सुब्रमण्यम, मुथु राजा, मुरुगन और शिवरासन। एक बड़ी साजिश बन रही थी। घंटों तनाव के बीच चली बैठक आखिर साजिश पूरी हो गई। प्रभाकरण ने राजीव गांधी की मौत के प्लान पर मुहर लगा दी। प्लान को पूरा करने की जिम्मेदारी 4 लोगों को सौंपी गई। शातिर सूत्रधार प्रभाकरण अपने साथ जुड़ने वाले हर शख्स के दिमाग में राजीव गांधी के खिलाफ नफरत पैदा कर रहा था। उन्हें पता था कि नफरत के बिना भीषण घिनौनी साजिश अंजाम तक नहीं पहुंचेगी। जब बेबी और मुथु राजा ने अपने अपने 4 लोग जोड़ लिए, तब साजिश में मुरुगन की एंट्री हुई। आतंकवादी प्रभाकरण से राजीव की हत्या का फरमान लेने के बाद बेबी सुब्रमण्यम और मुथु राजा 1991 की शुरुआत में चेन्नई पहुंचे। यहाँ से पूरे हत्याकांड को अंजाम देने की तैयारी शुरू होने लगी। चेन्नई के पोरूर इलाके को कंट्रोल रूम बनाया गया। मुरुगन ने चेन्नई पहुंचकर बहुत रफ्तार में साजिश को अंजाम की ओर लाने की कोशिशें तेज की। मुरुगन के इशारे पर जय कुमारन और पायस नीलिन भाग्यनाथ बेबी मुथु राजा के ठिकाने पर पहुंच गए। राजीव गांधी विरोधी भावनाएं लोगों के दिमाग में भरी जाने लगी। नलिनी राजीव गांधी के खिलाफ पूरी तरह तैयार हो गई थी। शिवरासन ने टारगेट का बिना खुलासा किए बम एक्सपर्ट आरिवू को एक ऐसा बम बनाने को कहा जिसे महिला की कमर में बांधा जा सके। आरिवू ने एक ऐसी बेल्ट डिजाइन की जिसमें 6 RDX भरे ग्रेनेड जमाए जा सके। बम को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि RDX चाहे जितना कम हो, अगर धमाका हो तो टारगेट बच न सके, और वही हुआ भी। इसके बाद कई रैलियों में रेकी की गई। लोकसभा चुनाव का दौर था। राजीव गांधी की मीटिंग 21 मई को श्री पेरुबंदर में तय हुई। शिवरासन ने पलक झपकते ही तय कर लिया कि 21 मई को ही साजिश पूरी होगी। नलिनी के घर 20 मई की रात धनु ने पहली बार सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए चश्मा पहना। शुभा ने धानु को बेल्ट पहनाकर प्रैक्टिस करवाई और श्री पेरुबंदर में किस तरह साजिश को अंजाम तक पहुंचाना है, इसकी पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली गई। सभी पूरी तरह शांत और मकसद के लिए तैयार थे। 20 मई की रात को सभी ने साथ मिलकर फिल्म देखी और सो गए। सुबह हुई तो 5 लोग शिवरासन, धनु, शुभा, नलिनी और हरि बाबू साजिश को पूरा करने के लिए तैयार थे। श्री पेरुबंदर में रैली की गहमा गहमी थी। राजीव गांधी को आने में देरी हो रही थी। बार बार ऐलान हो रहा था कि राजीव गांधी कभी भी आ सकते हैं। पिछले 6 महीने से चल रही साजिश अपने अंजाम के बेहद करीब थी। नलिनी को एक सब इंस्पेक्टर महिला ने राजीव गांधी से दूर रहने के लिए कहा,
लेकिन राजीव गांधी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि सबको करीब आने का मौका मिलना चाहिए। उन्हें पता नहीं था कि वो जनता को नहीं बल्कि अपनी मौत को पास बुला रहे हैं। नलिनी उन्हें माला पहनाने के लिए आगे बढ़ी, उनके पैर छूने के लिए झुकी, फिर एक जोर का धमाका हुआ और फिर सब कुछ खत्म। अब बड़ा सवाल है कि आखिर राजीव गांधी की हत्या क्यों हुई? प्रधानमंत्री बनने के 3 साल के भीतर श्रीलंकाई गृह युद्ध खत्म करने के लिए राजीव गांधी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धने के साथ एक शांति समझौता किया। इसमें इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को लिट्टे और दूसरे तमिल आतंकियों के हथियार डलवाकर शांति बहाल करनी थी, पर दांव उल्टा पड़ गया। लिट्टे ने समझौते की पीठ पर खंजर भोंक दिया। समझौते की शाम श्रीलंकाई नौसैनिक विजिथा रोहाना ने राजीव गांधी पर हमला कर दिया। विजिथा ने बंदूक की बट राजीव पर दे मारी। कहा, झाड़ू होती तो उससे भी मारता। बाल बाल बच गए थे राजीव। बंदूक में गोली होती तो शायद उसी दिन राजीव गांधी न बचते। साफ था कि शांति समझौते ने श्रीलंकाई तमिलों के दिमाग में राजीव गांधी के खिलाफ नफरत पैदा कर दी थी। इसी दौरान 1988 में राजीव गांधी ने मालदीव में तमिल संगठन PLOTE की तख्ता पलट कोशिशों को भारतीय सेना भेज नाकाम करवा दिया। तमिल आतंकियों में इसे लेकर भी खासी नाराजगी थी। नतीजा सामने है कि श्रीलंका से इंडियन पीस कीपिंग फोर्स की 1990 में वापसी के बाद प्रभाकरण ने तुरंत राजीव गांधी को मरवा दिया। हालांकि लिट्टे अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करता है। यही नहीं, दूसरी वजह यह भी है कि श्रीलंका में शांति सेना भेजने से पहले लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण दिल्ली में राजीव गांधी से मिलने आया था और यहाँ जो भी हुआ उसके बाद राजीव गांधी की हत्या की पटकथा तत्कालीन लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण ने लिख दी। उसे इंतजार था तो बस मौके का। प्रभाकरण राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान जब दिल्ली आया, राजीव उससे सख्ती से पेश आए। प्रभाकरण ने तमिल हित के खातिर राजीव की बात मानने से इनकार कर दिया। राजीव गांधी ने उसे अपनी शर्तें मानने तक 5 सितारा होटल में नजरबंद करा दिया था। राजीव ने उसे तभी श्रीलंका जाने की इजाजत दी जब उसने शर्तें मान लेने का आश्वासन दिया। जाता है कि शर्तें मानने के लिए प्रभाकरण का हामी भरना अपने आप को मुक्त कराकर श्रीलंका पहुंचने की एक चाल भर थी। इस घटना के बाद वह राजीव गांधी का पक्का दुश्मन बन चुका था। तो आज के लिए बस इतना ही। हम हाजिर होंगे फिर एक नए पॉलिटिकल किस्से के साथ। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमें लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए।